तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था वेपर प्रेशर और इवापोरेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सोल्यूट भी लिक्विड होगा, यानी बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड इन नेचर। और खास बात यह है कि दोनों लिक्विड वोलाटाइल होने चाहिए, मतलब वो उड़ करके अपनी वेपर भी बनाए। तो इसीलिए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल लिक्विड। अब है क्या कि जैसे आप एक कोई प्योर लिक्विड ले लो, तो वो लिक्विड अपनी वेपर बनाता था और उसकी वेपर अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में जब हो जाती थी तो वो जो वेपर प्रेशर होता था उसी को बोलते थे वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो अच्छा, लेकिन वहां पर कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, तो वो जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो जैसे मान लो ए लिक्विड है और बी लिक्विड थे, अभी ये अलग अलग थे, तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पीए नॉट। पीए नॉट क्यों बोल रहे हैं, वो प्योर फॉर्म वाले का है। और पीबी नॉट हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, मतलब लिक्विड बी जो है उसकी जो वेपर है उसका वेपर प्रेशर पीबी नॉट हो गया। अच्छा, दोनों को मिला दो, और जब दोनों को मिला दोगे तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। पहले दोनों इक्विलिब्रियम में रहे होंगे अपनी ही वेपर के साथ, लेकिन जब मिला दोगे तो अब होगा क्या कि दोनों लिक्विड की वेपर बनेगी सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि लिक्विड के ऊपर जो है अब ए की भी वेपर दिखेगी और बी की भी वेपर दिखेगी। तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से जो होगा उन सबको मिला के होगा। तो उस वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम पी टोटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस पी टोटल में बताओ ए का भी प्रेशर होगा और बी का भी प्रेशर होगा। और एक खास बात और है कि जैसे जब भी कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में मिलाया जाएगा तो मिला देने के बाद किसी पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके प्योर फॉर्म वाले से कुछ कम हो जाएगा। क्यों? चूंकि होगा क्या कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो जाएंगे, चूंकि दूसरा लिक्विड भी आ जाएगा तो उसके भी मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएंगे। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूल सरफेस पर दिखेंगे। तो इस वजह से जब प्योर फॉर्म के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर के कम हो जाएंगे एट द सरफेस। इस वजह से वेपर बनने की जो टेंडेंसी है या इवापोरेशन भी कम होगा, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी कम मिलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब आपने कोई लिक्विड, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई लिक्विड प्योर था, मान लो ए की थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं, तो जो ए जो प्योर लिक्विड था तब इसने जो वेपर बनाया होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिक्विड का कुछ मान लो लेवल है, और जब आप मिला दोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो इसका मतलब लिक्विड की हाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी पहले के कंपेयर में, थोड़ा सा। तो मिलाने के बाद लिक्विड का लेवल बढ़ गया होगा और वेपर का जो कंटेंट है यानी वेपर का जो अमाउंट है वो कम हो गया होगा। इस बात को भी ध्यान रखना, आईआईटी में पूछा गया सवाल है, जेईई मेंस 2019 में ही पूछा गया था इस तरीके का सवाल। अब आइए हम लोग आते हैं कि जब मिलाया तो जैसे मान लो यहां पर भैया ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों मिला दिए गए, तो यहां पर ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों मिला दोगे तो सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, तो ये वेपर बनाएंगे। अच्छा, तो ये जो वेपर बनी होगी यहां पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी होंगे, तो यहां ए की भी वेपर होगी और
बी की भी वाइपर प्रेजेंट होगी। अच्छा, कुछ कंडेंसेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी मॉलिक्यूल जो वाइपर में गए वो लिक्विड में आएंगे, कुछ कंडेंस्ड भी होंगे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, तब जो ये वेपर इकट्ठा होगी उसका जो प्रेशर होगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात बताओ, तो यहां पर ए की वजह से भी प्रेशर होगा और बी की वजह से भी प्रेशर होगा, तो ए की वजह से जो प्रेशर होगा उसको हम बोल रहे हैं पीए, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर द सॉल्यूशन, और पीबी इसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ओवर द सॉल्यूशन, यानी ये जो लिक्विड मिलाया गया सॉल्यूशन जो बना। अच्छा, ए का कुछ मोल फ्रैक्शन यहां भी होगा और कुछ मोल फ्रैक्शन यहां भी होगा, तो XA जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, मतलब यहां पर सॉल्यूशन में। ऐसे ही XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड इन सॉल्यूशन। अच्छा, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। YB है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। अच्छा, PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए ओवर द सॉल्यूशन। अच्छा, पार्शियल PB क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ओवर द सॉल्यूशन। P टोटल क्या होगा, पार्शियल वेपर नहीं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज और, जब आपने ए लिक्विड और बी लिक्विड मिलाया तो ये AB लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब एक रूल होता है, या फिर आप खुद ही समझ सकते हो। यार एक बात बताओ जरा सोच के, अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर ए की वेपर ज्यादा बनी है, इसका मतलब सरफेस पर, या ये बोल रहे हैं सरफेस पर बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, हम कह रहे हैं ए की वेपर यहां पर ज्यादा बनी है, इसका मतलब सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए, और सरफेस पर ज्यादा कब होंगे, जब लिक्विड में मॉलिक्यूल ज्यादा हो। तो यानी कि किसी का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड के। तो इसीलिए हमने बोला है फॉर एनी लिक्विड, मान लो थोड़ी देर के लिए ए के लिए, एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड यानी XA, और इसी को लिख दो RB इज इक्वल टू, अच्छा हटाओगे ये प्रोपोर्शनैलिटी तो कांस्टेंट आ गया, तो ये है वेपराइजेशन कांस्टेंट, तो फार्मूला ये बन जाएगा। अब ऐसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करो। अच्छा बताओ, कंडेंसेशन कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर उसका ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा बन जाए, तो इसीलिए बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली होगा पार्शियल वेपर प्रेशर के, तो RC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। RC इज इक्वल टू KC क्या है, ये है कंडेंसेशन कांस्टेंट इनटू PA। इस इक्वेशन को आप 2 मान लो। अच्छा, ये इतना पता है एट इक्विलिब्रियम, बताओ रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, तो RV इज इक्वल टू RC, तो RV क्या था, KB इंटू XA इज इक्वल टू KC इंटू PA। अच्छा, तो PA बराबर क्या लिख सकते हो, KC को ले आओ नीचे, तो KB अपॉन KC, ये जो है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अच्छा, एक बात और, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर प्योर A, अच्छा प्योर A के लिए अगर देखा जाए तो भैया के इक्विलिब्रियम यानी KP इज इक्वल टू, बताओ PA0 के बराबर होगा, ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से के इक्विलिब्रियम की जगह पर क्या लिख सकते हो, PA0, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा PA इज इक्वल टू PA0 इंटू क्या, XA, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसी से आप
पीबी का भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अच्छा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या बना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। तो इसी से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप पीबी नॉट इनटू एक्सबी। तो ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब भैया देखो, जैसे जब हमने सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा था तो वहां पर हेनरी लॉ आया था, ऐसे यहां पर जब हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हैं तो वहां पर राउल्ट्स लॉ का जिक्र होता है। अब राउल्ट्स लॉ बताता है क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इट गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बिल्कुल देखो यही फार्मूले को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, फार्मूला क्या है, पीए को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स। तो देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट का मतलब जितने भी लोग लिक्विड में प्रेजेंट हों, तो ईच कंपोनेंट इज इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान दें तो भैया इस हिसाब से राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो हम इन दोनों फॉर्मूले को नहीं हटा रहे भैया, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि पीए मान लो थोड़ी देर के लिए डायरेक्टली होगा इसके मोल फ्रैक्शन, देखो भाई इन लिक्विड यानी XA। अच्छा, ये हटाओगे तो कांस्टेंट लगा देते, तो कांस्टेंट यहाँ पर वही आता है PA नॉट। PA नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है। ऐसे ही भैया पार्शियल प्रेशर आप बी अगर लिखोगे तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड। तो क्या बन गया, PB इज इक्वल टू भैया PB नॉट इंटू XB, है तो वही चीज। अब तो ये तो है भैया राउल्ट्स लॉ। अब आते हैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आपने सुना होगा कि जैसे यहां पर देखा जाए तो भैया सॉल्यूशन के ऊपर दो लोगों की वेपर प्रेजेंट है। अच्छा, दो लोगों की वेपर प्रेजेंट है तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता था याद को, डाल्टन्स लॉ कहता था कि अगर कोई भी गैसियस मिक्सचर है तो उस गैस का टोटल प्रेशर भैया सभी के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा। तो इस हिसाब से P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, और PA किसके बराबर है, XA इंटू PA नॉट। तो P टोटल इज इक्वल टू लिख सकते हैं XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट। ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज हो, आपको ये भी पता है कि भैया मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है, 1 के बराबर। तो भैया XA प्लस XB, तो मान लो 3 लोग होते तो XC लिख देते, तो ये 1 के बराबर होगा। तो इस हिसाब से XA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB। तो यहां से P टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट। अच्छा, इस फार्मूले का आगे चल के यूज भी करेंगे।
तो अगर इस वक्त देखो तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर देखो केवल XB ही आ रहा है। तो यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट के प्रेजेंट मतलब एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज हो, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा भैया, डाल्टन्स लॉ जो है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक बात और भी होता है, पार्शियल वेपर या पार्शियल प्रेशर किसी का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसी का इनटू पी टोटल। भैया ये है डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन्स लॉ से हम क्या करते हैं वो आइए सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज भी। देखो लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, यानी कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर हम जिक्र करने जा रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, यानी YA एंड YB कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस लॉ। अब ये क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर किसी का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसी का इनटू पी टोटल। लेकिन अब ये जो मोल फ्रैक्शन लोगे ये वेपर वाला लोगे भैया, वेपर वाला लोगे, लिक्विड वाला नहीं, क्योंकि डाल्टन्स लॉ जो है वो वेपर के लिए होता है ना कि लिक्विड के लिए। तो इस वजह से अगर हम बोले भैया बाय डाल्टन्स लॉ, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन सा लोगे, वेपर वाला, तो YA इंटू पी टोटल। और इसी से आप लिख सकते हैं भैया PB इज इक्वल टू YB इंटू पी टोटल। अच्छा पी टोटल की जगह पर क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ये डाल्टन्स लॉ। अच्छा डाल्टन्स लॉ में मोल फ्रैक्शन किसका होगा, वेपर वाले का होगा, मतलब वेपर फेज वाला। और राउल्ट्स लॉ में ये है राउल्ट्स लॉ। तो भैया राउल्ट्स लॉ से जो देखोगे तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाला होगा। और एक बात हमको पता है भैया, वेपर प्रेशर बाय राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू वेपर प्रेशर बाय डाल्टन्स लॉ। ये भी ध्यान रखना भैया, वेपर प्रेशर यार चाहे आप राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर निकालो चाहे डाल्टन्स लॉ से निकालो, बात तो वही होगी ना। तो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम भैया ए के लिए करें तो XA इंटू PA नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, YA इंटू पी टोटल। ध्यान रखना बहुत यूज करेंगे इस फॉर्मूले, बहुत VIP। ऐसे ही भैया XB इंटू PB नॉट इज इक्वल टू YB इंटू पी टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब ऐसे ही भैया अच्छा यहां से अगर आप थोड़ी देर के लिए XA निकालो, अच्छा XA अगर निकालोगे तो कितना आएगा भैया, YA इंटू पी टोटल अपॉन PA नॉट। और यहां से अगर XB आप निकाल लें तो XB इज इक्वल टू क्या बनेगा, YB इंटू पी टोटल अपॉन PB नॉट। अच्छा ये वैल्यूज जो है XA और XB की यहाँ पुट कर दो। तो अगर यहाँ पुट किया जाए तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो भैया YA इंटू पी टोटल अपॉन PA नॉट प्लस YB इंटू पी टोटल अपॉन PB नॉट इज इक्वल टू 1।
अच्छा, तो पी टोटल को आप चाहो तो भैया नीचे ला सकते हो, तो फार्मूला बन जाएगा वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टू। अच्छा, इस फार्मूले का देखो, इस फार्मूले को इस फार्मूले में ध्यान दो, इसमें भी पी टोटल आ रहा है, इसमें भी पी टोटल आ रहा है, इसमें भी पी ए नॉट और पी बी नॉट आ रहा है, इसमें भी पी ए नॉट और पी बी नॉट आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है एक्स ए एक्स बी, यहाँ आ रहा है वाई ए वाई। तो कभी भी वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन निकालना हो और प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर पता हो और मोल फ्रैक्शन इन वेपर पता हो तो ये वाला फार्मूला लगा दो, और अगर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड पता हो तो ये वाला फार्मूला लगा दो। तो इस तरीके से आप फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब एक दो चीजें और भाई, जैसे अगर आप ध्यान दें तो जो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ जो है, अगर आप ध्यान दें हेनरी लॉ क्या था भैया, हेनरी लॉ था यहां पर वेपर गैस थी और उस गैस का कुछ मोल फ्रैक्शन यहां डिसॉल्व था। तो अगर देखो तो गैस का जो प्रेशर है उसको बोल दो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो हेनरी लॉ है और जो राउल्स लॉ, अच्छा राउल्स लॉ भी क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। तो अगर देखा जाए तो राउल्स लॉ जो है वो एक प्रकार से स्पेशल केस ही होता है किसका, हेनरी लॉ का, कोई खास अंतर नहीं है दोनों। तो ये भी बात आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पर बात करते हैं भैया, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अभी हम आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन नहीं बता रहे। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो आइडियल बन रहा है। अब आप लोग मान के चलना आइडियल है, नॉन आइडियल कैसे पहचानोगे वो सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन भैया सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। भैया पहला क्वेश्चन देखो, एक एक चीज जो गिवन है आप लोग नोट करते जाना। हम सवाल बोल दे रहे हैं, ए सोल्यूशन ऑफ methyl alcohol and ethyl alcohol may be considered ideal solution. Calculate the partial vapor pressure of both and total vapor pressure of solution made by mixing 96 gram methyl alcohol and 92 gram ethyl alcohol. Given P naught of methyl alcohol 60 mmHg and P naught of ethyl alcohol 40 mmHg। तो गिवन क्या क्या है वो समझ लो भाई। भैया मेथिल अल्कोहल यानी NaOH जो है ये गिवन है 96 ग्राम एंड भैया C2H5OH जो गिवन है ये है 92 ग्राम। अच्छा, इसका P नॉट ऑफ C2H5OH जो है वो है 40 mmHg। और भैया P नॉट ऑफ NaOH जो है वो दिया गया है 60 mmHg। तो ये चीजें हमको गिवन है। अब हमें बताना क्या है भैया, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथिल, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो अगर हम लिखें पहले तो मोल निकालो इन सबके। देखो भैया वेट गिवन है तो मोल का जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट कितना 96 डिवाइडेड बाई भैया मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा इसका 48 निकल के आएगा। तो ये 2 मोल हो गया।
मॉलिक्यूलर वेट MeOH का 48 आएगा, नहीं मॉलिक्यूलर वेट 48 नहीं 32 आएगा, 32, तो ये 3 मोल बनेगा। अच्छा अगर आप भैया इसका निकालोगे मोल आप C2H5OH, अच्छा तो वेट कितना है बताओ, 92 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 46, तो ये बन जाएगा 2 मोल। मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा, अच्छा बताओ हमें मोल पता है लिक्विड वाले और P नॉट पता है, तो हमें राउल्ट्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो भैया बाई राउल्ट्स लॉ फॉर MeOH, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ MeOH इज इक्वल टू P नॉट ऑफ MeOH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ MeOH। अच्छा तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो P नॉट बोल भाई कितना है MeOH का 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ MeOH, तो मोल फ्रैक्शन MeOH का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना उसका मोल बटे टोटल मोल हो जाएगा 3 + 2। तो इसको आप सॉल्व करके अगर सॉल्व करेंगे तो भैया ये पूरा निकल के आ रहा है 36 mmHg, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही फॉर, देखो हम भैया सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग डायरेक्ट खुद ही करेंगे। तो P ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू P नॉट ऑफ C2H5OH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो ये हो जाएगा 40 इंटू भैया मोल फ्रैक्शन उसका बनेगा 2/5, तो ये आपको सॉल्व करने पर 16 mmHg निकल के आ जाएगा। और अगर ये इतना आ गया तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भैया P टोटल, अगर P टोटल कितना होगा, P ऑफ MeOH प्लस P ऑफ C2H5OH। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो भैया टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 16 प्लस 36, तो ये 52 mmHg आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। तो ये पहला सवाल हो। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर दूसरा सवाल है, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज, भैया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है P और ये प्रेशर टॉर्क में गिवन है, इज इक्वल टू 90 माइनस 60x। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ दिस। अब है क्या इसमें, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टोल्यूइन। तो अगर यहां पर ये जो x है ये दिया गया है भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ x जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन गिवन, यानी कि अगर देखा जाए तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान देना बहुत कायदे से। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ क्या, टोल्यूइन। हालांकि बेंजीन भी होगा, लेकिन अभी हमने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जिसमें हम भैया फर्स्ट मेथड ले रहे हैं, ध्यान देना। दोनों मेथड हैं, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप करें क्या
वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन लिख दें इन टर्म्स ऑफ टॉल्विन। अच्छा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ भैया बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉल्विन। अच्छा, प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू पी नॉट ऑफ टॉल्विन, नहीं पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इनटू पी नॉट ऑफ टॉल्विन। लेकिन हमको इक्वेशन जो है टॉल्विन के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो इसको भी टॉल्विन के रेस्पेक्ट में कर दो। तो xp प्लस xt क्या हो जाएगा? 1। तो xb बराबर 1 माइनस xt कर दो। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर लो तो बन जाएगा 1 माइनस xp इंटू पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस xt इंटू pt नॉट। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इंटू पी नॉट ऑफ बेंजीन प्लस xt इंटू पी नॉट ऑफ टॉल्विन। अच्छा, तो यहां से देखो xt कॉमन कर लो, और अगर xt कॉमन कर लोगे तो भैया आप देखो इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ बेंजीन माइनस पी नॉट ऑफ टॉल्विन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लें और इसको 2 मान, तो भैया 1 एंड 2 को अगर कंपेयर कर लो, अच्छा कंपेयर कर लोगे तो ये RHS सेम है, तो ये वाला बताओ किसके बराबर हो जाएगा? 90 के। तो यानी कि पी नॉट ऑफ बेंजीन किसके हो गए? 90 टॉर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर टॉर में मेजर कर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन का कोफिशिएंट है 60, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन का कोफिशिएंट है पीवी नॉट माइनस पीटी नॉट। तो हम लिख देंगे भैया पीवी नॉट माइनस पीटी नॉट इज इक्वल टू 60। तो पीटी नॉट कितना हो जाएगा? तो पीटी नॉट इज इक्वल टू पीवी नॉट माइनस 60, और पीटी नॉट कितना है? 90। तो 90 माइनस 60, तो यानी कि 30 टॉर आ गया। तो ये बेंजीन टॉल्विन का प्योर वेपर प्रेशर आ गया। अच्छा, सेकंड मेथड क्या है सॉल्व करने का? सेकंड मेथड इसका होगा, वो आइए हम लोग देख लेते हैं। और सेकंड मेथड देखा जाए तो भैया और रिलेटिवली पहले से आसान है। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। दूसरा तरीका आइए देखते हैं भैया। दूसरा तरीका क्या है कि ध्यान देना भैया, सेकंड मेथड की अगर बात करें, हम ये कह रहे हैं इफ x p बराबर 0, क्या ये बोलो xp ना बोलकर xt बराबर 0। अच्छा, xt बराबर 0 करने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन 0 कर दिया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन 0 कर रहे हो, दैट इज प्योर बेंजीन इज प्रेजेंट। अच्छा, प्योर बेंजीन अगर प्रेजेंट है तो जो भी प्रेशर होगा वो प्योर बेंजीन का होगा। तो इस वजह से जैसे ही xt 0 करोगे, यानी x की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन 0 करोगे, तो इसका मतलब प्योर बेंजीन, और प्योर बेंजीन तो बताओ P इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 90 निकल के आएगा। तो यानी कि जो भी प्रेशर होगा वो बेंजीन का होगा। तो इस वजह से P इज इक्वल टू बेंजीन का, और वो प्योर बेंजीन होगी तो PV नॉट कर दिया, तो इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इंटू 0, तो भैया सीधे 90 आ गया। तो ये 90 टॉर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर
भैया इफ xt बराबर 1, अच्छा xt बराबर 1 करने का मतलब xt बराबर 1 करोगे तो xb 0 हो जाएगा, दैट इज xb 0। अच्छा xb 0 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 है, तो इसका मतलब प्योर टॉल्यूइन है, दैट इज प्योर टॉल्यूइन। और प्योर टॉल्यूइन है तो जो भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, टॉल्यूइन का प्रेशर होगा, तो इसलिए पीटी, और पीटी नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्योर टॉल्यूइन की बात कर रहे हैं। तो 90 माइनस 60 इंटू 1 तो 30 टॉल आ गया। दोनों मेथड है, जो आपकी इच्छा हो वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही भैया तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट the mole fraction of A in vapor in equilibrium with solution containing 2 mole of liquid A and 3 mole of liquid B, given है PA naught is equal to 0.25 atm and PB naught is equal to 0.5 atm। ध्यान देना। तो भैया अगर देखा जाए ए लिक्विड जो है ये कितने मोल है, 2 मोल गिवन, और बी लिक्विड जो है ये कितने मोल गिवन है, ध्यान दो भैया 3 मोल गिवन, और पीए नॉट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, पीए नॉट की अगर बात करें तो 0.25 atm। अच्छा पीबी नॉट देखा जाए तो 0.5 atm। अब हमें बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर बताना है, यानी कि बाई ए हमको बताना है। और याद करो जब भी भैया मोल फ्रैक्शन वेपर में बताना हो तो डाल्टन्स लॉ का जिक्र करना पड़ेगा, यानी डाल्टन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये जो भी गिवन है ये लिक्विड वाला गिवन है, और हमें निकालना है वेपर में, तो डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ दोनों को बराबर कर दो सीधे। तो क्या लिख सकते हैं भैया, एक्स ए इंटू पी ए नॉट इज इक्वल टू, ध्यान देना, वाई ए इंटू पी टोटल। अच्छा तो वाई ए हमको निकालना है, तो क्या बन जाएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन पी टोटल। अच्छा पी टोटल को क्या लिख सकते हो, हमें मोल लिक्विड में पता है और पी नॉट पता है, तो राउल्स लॉ वाला लिख दो। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल 5, तो 2/5 इंटू पी ए नॉट है 0.25 डिवाइडेड बाई 2/5 इंटू 0.25 प्लस 3/5 इंटू 0.5। सॉल्व कर लो तो ये आंसर जो आ रहा है ये 1/4 निकल के आ रहा है। अच्छा तो y a अगर 1/4 है तो अगर कोई पूछ बैठे y b तो 1 माइनस y a कर दो, तो भैया ये कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। क्वेश्चन नंबर 4 है लिक्विड ए एंड बी फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 500 torr and at equilibrium mole fraction of A liquid and vapor are 0.4 and 0.25 respectively। तो भैया देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको पी टोटल गिवन है,
पी टोटल गिवन है 500 टॉर्क और एक्स ए गिवन है 0. भैया एक्स ए जो गिवन है वो है 0.4 और वाई ए जो गिवन है वो गिवन है 0.25. ये दोनों चीजें गिवन. तो अच्छा एक्स ए अगर 0.4 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा. ऐसे वाई बी कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा. ये आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों का समेशन 1 रहेगा. अब हमें बताना है पी ए नॉट और पी बी नॉट. तो भैया राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों बराबर कर दो. तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल. तो पी ए नॉट बराबर अगर आप देखोगे तो वाई ए इंटू पी टोटल अपॉन एक्स ए. भैया वाई ए बताओ कितना है 0.75 इंटू पी टोटल 500 डिवाइडेड बाई एक्स ए. नहीं वाई ए है 0.25. एक्स ए कितना है 0.4. तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें, देखो सॉल्व करके अभी हम लिख दे रहे हैं. ऐसे पी बी नॉट अगर लिखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो वाई बी इंटू पी टोटल अपॉन एक्स बी. तो वाई बी कितना है 0.75 इंटू 500 डिवाइडेड बाई भैया 0.6. आप लोग दोनों को सॉल्व कर लें और आंसर निकाल सकते हैं. तो आंसर जो ये आ रहा है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. ये निकल के आ रहा है 800 टॉर्क और ये जो है ये निकल के आ रहा है 400 टॉर्क. ये आप लोग कर सकते हैं. ऐसे ही भैया अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन गिवन है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. Calculate the vapor pressure of solution if vapors contain 30 mole% of A at equilibrium. PA naught is equal to 0.6 atm and PB naught is equal to 1.4 atm. ये गिवन. तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो भैया गिवन है 30 मोल% ऑफ ए. लेकिन ये जो गिवन है ये कहाँ गिवन है? तो ये जो 30 मोल% जो गिवन है ये है फॉर ए इन वेपर. अच्छा 30 मोल% का मतलब ए का तो बताओ वेपर में मोल फ्रैक्शन क्या लेते हैं वाई के. और 30 मोल% यानी कि 30% को बोल सकते हैं 0.3. अच्छा तो वाई के अगर 0.3 हो गया तो भैया वाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हो 0.7. अब गिवन क्या है पी ए नॉट बराबर गिवन है 0.6 atm और पी बी नॉट गिवन है 1.4 atm. बहुत आसान. अच्छा तो हमें पी ए नॉट पी बी नॉट पता है और मोल फ्रैक्शन इन वेपर पता है. तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे वो वाला याद करो वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टू. तो इस हिसाब से अगर अब वाई ए देखा जाए तो भैया वाई ए बताओ कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6. 0.7 डिवाइडेड बाई 1.4 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. तो भैया ये कितना हो जाएगा? ये शायद हाफ आएगा. ये भी कितना आएगा? हाफ आएगा. तो हाफ हाफ कितना 1. तो अगर देखा जाए तो भैया इस हिसाब से प्रेशर 1 atm आ जाएगा क्योंकि 1 का रिवर्स भी 1 ही होता है. ऐसे ही एक तो सवाल भैया और भी हैं जो हम IIT JEE में पूछे गए हैं.
उसको आप बता दे रहे। ये जेईई मेन 2020 में आया था, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन ले। कह रहा है टू ओपेक बीकर, वन कंटेन ए सॉल्वेंट एंड अदर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन ए कंटेनर ओवर द टाइम। अच्छा, एक ऐसे समझो, एक ऐसा है जो प्योर सॉल्वेंट है और एक ऐसा है जिसमें सोल्यूट भी मिला दिया गया। तो भैया चाहे सोल्यूट मिला दोगे तो जो वेपर प्रेशर है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि ये जो सवाल है ये सॉल्यूशन आप सॉलिड इन लिक्विड भी पढ़ा देंगे तब इसका जिक्र करेंगे। और हम देख ले रहे हैं कौन सा सवाल कराने वाला है। कितने मिनट? 46 चलता है, 46। आइए हम लोग एक सवाल और करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है लिक्विड A and B for an ideal solution at 50 degree centigrade. All the vapors above the solution containing equal moles of both liquid at equilibrium is collected in another vessel and condensed. The condensate is further heated to 50 degree centigrade and the vapors at equilibrium is again collected in another vessel and condensed. Calculate the mole fraction of B in new equilibrium या बोलेंगे न्यू कंडेंसेट गिवन है PA नॉट इज इक्वल टू 0.1 बार एंड PB नॉट इज इक्वल टू 0.2 बार। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम अगले टर्म पर डिस्कस भी करेंगे। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे राउल्स लॉ से रिलेटेड। आज के लिए